हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ईओ और आरओ दोनों भर्तियों के बारे में। आप सभी को पता है ईओ और आरओ की जो भर्ती है वो दोनों साथ में होती हैं। प्रेफरेंस बढ़ाई जाती है, आपको प्राथमिकताएं बढ़ाई जाती है और उसके आधार पर आपको सर्विस अलॉट होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था सुबह कि भैया आपको जो भी सूचनाएं, जो भी संशय आपको इस भर्ती को लेकर है, जो भी जानकारियां आपको इस भर्ती को लेकर चाहिए, उन सभी के बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है आपकी भर्ती को आने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। यहाँ हम जितनी भी बातें करेंगे वो मेरे पिछले जो अनुभव हैं, जो 2022 की आपकी जो भर्ती हुई थी, उस 2022 की भर्ती के अंदर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका अधिनियम वाला पार्ट है, पार्ट बी जो है, उसको करवाया था पूरा। उसके बाद में जब री एग्जाम मार्च 2025 में हुई है, उस समय भी जो है आपको ये चीज़ें मैंने कवर करवाई थी। ठीक है, वहाँ से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, काफ़ी लोग हैं जो अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट भी हुए हैं। अपनी एक किताब भी आई थी। अगर उस किताब की बात करें तो उस किताब से आपको 40 में से 39 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन जो कि आपका करंट से संबंधित था, वो क्वेश्चन आउट ऑफ बुक था, बट ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहीं से मिल गए थे। तो आज हम इस सेशन के अंदर आपके कुछ डाउट लेंगे, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो बार बार में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन 20-25 लोग ऐसे होते हैं जो ईओ आरओ के बारे में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। अब सभी को एक ही चीज़ बार बार में बताने से अच्छा है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। आपके जो डाउट हैं उनको क्वेरी के माध्यम से जो है कवर कर लेते हैं। एक दो मैसेज इस तरीके के आए, सर पिछली बार जो आपने चीजें करवाई उसका रिजल्ट क्या रहा। देखो, एक तो मैंने आपको किताब बताई दी है कि किताब में से 40 में से 39 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिले हैं, केवल किताब की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे से संपर्क में रहकर पिछली बार कुछ जो स्टूडेंट हैं, कुछ जो अभ्यर्थी थे, वो आज एज ए ईओ या फिर आरओ काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग अभी हाल फिलहाल में चल रही है। अभी कुछ देर पहले ही गौतम जी जो 34 रैंक है, उनके साथ मेरी बात हुई है। तो जो भी आपके डाउट हैं उनसे हम बात करेंगे। पर रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो ये जयप्रकाश है रैंक 5। ठीक है, अनिल रैंक 10 ईओ के अंदर, गौतम है, इनकी रैंक 34 है। ये लगभग जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं हमसे संपर्क में थे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है, हमारी किताब के माध्यम से, या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये रामजीत जी है, इनकी रैंक 16 है। अमीलाल 64 रैंक है, और ये हमारी सुलोचना जी हैं। तो ये सभी लोग ईओआरओ के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। ये एग्जाम से पहले हमसे जुड़े हुए थे, और ये इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आपको भी प्रेरणा मिले। अगर हम अमीलाल की बात करें तो ये ईओ तो लगे ही हैं, 22-23 साल की उम्र में, सबसे छोटी उम्र के अंदर अगर लगे हैं, तो जो अमीलाल जी हैं इन्होंने ईओआरओ भी क्लियर किया, और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड का जो आपका एग्जाम है उसमें भी ध्यान रखना, अच्छी रैंक के साथ में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको, एक तो इसमें मोटिवेशन वाली बात ये है कि जो कम उम्र के जो स्टूडेंट है, जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र अभी जैसे 22 साल 23 साल है, कल मेरे पास में एक मैसेज आया कि सर मेरी जो उम्र है वो तो 24 ही है, तो क्या मैं इसकी तैयारी करूँ या नहीं करूँ, क्या मेरा नंबर आ जाएगा या नहीं आएगा। तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपसे पहले भी लोग ऐसे हैं जो 22-23 साल के अंदर इसमें सिलेक्शन लेके गए। ठीक है, तो ये तो आपका मोटिवेशन हो गया। उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्या है, कुछ लोग ऐसे थे जो जानने के इच्छुक थे कि सर एक्चुअल में आपका पिछला रिजल्ट क्या रहा। तो ये तो आ गई बात रिजल्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन क्वेश्चन की, कि कौन कौन से ऐसे डाउट हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप जानना चाहते हैं, ज्यादातर चीजें आप जो है वो जानना चाहते हैं। देखो, एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही आ जाती है कि सर वैकेंसी कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ, क्रोनोलॉजी पूरी समझना। पहले ये भर्ती आरएस में शामिल हो रही थी। ठीक है, चारों तरफ ये चर्चा चली कि आरएस में एसआई और ईओ भर्ती जो है वो दोनों आपकी आरएस के अंदर शामिल होंगी, परंतु एसआई तो आ ही गई। अब गिने दिनों के अंदर आपकी ईओ की भी भर्ती जो है वो आ जाएगी। अब आप में से कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर पहले सितंबर में बोल रहे थे, फिर अक्टूबर में, नवंबर में, अब धीरे धीरे दिसंबर की साइड में फाइल जा रही है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले जो ये फाइल बनती है, अगर वैकेंसी अगर निकालनी है नगर पालिका के अंदर, जो हम अधिनियम में भी पढ़ते हैं कि अगर आपको नए पदों का सृजन करना है या रिक्त पदों के ऊपर आपको वैकेंसी निकालनी है, उन रिक्त पदों को भरना है, तो आपको क्या करना होगा, राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो आपका जो लोकल बॉडी का जो डिपार्टमेंट है, डीएलवी जो डिपार्टमेंट है, उसने फाइनेंस विभाग के अंदर अपनी फाइल भेजी थी।
अब फाइनेंस विभाग से एक बार तो कुछ कमियों के कारण वापस फाइल आ गई, वरना आपका नोटिफिकेशन अभी तक आ भी जाता, आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो कमी पूरी करके भेजी है, अब क्या किया है जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने वो फाइल वापस भेज दी है। किस लिए भेजी है कि जो कुछ पोस्ट है, मैंने आपको बताया था कि 720 पोस्ट ऐसी हैं जिन पर आपका डीएलबी जो है, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है, वो वैकेंसी करवाना चाहता है। इसके अंदर आपकी एलडीसी भी शामिल है, यूडीसी भी शामिल है, और सूचना सहायक हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, इसी के साथ आपकी ईओ और आरओ की पोस्ट हैं। तो ईओ और आरओ की जो पोस्ट हैं वो लगभग आप मान के चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 110 से 120 के आसपास में आपकी जो वैकेंसी रह सकती है दोनों को मिलाकर। अब वापस फाइल आने का कारण ये है कि जो ये 720 पोस्ट है, इनमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि अब मतलब व्यवहारिक जीवन के अंदर लागू नहीं है। जैसे एक तो बेलदार की हो गई, इसके अलावा जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको अब राज्य सरकार ये कह रही है कि भैया इनको क्या कर दो, खत्म कर दो, इनकी जगह पे प्राइवेट या फिर जो संविदा बेस्ड जो कर्मचारी है उनको लगाया जा रहा है। ठीक है, इस कारण इसमें तो थोड़ा सा समय लग रहा है। अब इसकी प्रोसेस आगे की क्या रहने वाली है, जो आपका डिपार्टमेंट है, स्वायत्त निकाय का जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उन पोस्ट को कम करेगा। तो जो 720 की आपको पोस्ट बताई गई थी पहले, वो 720 की पोस्ट कुछ कम हो जाएंगी। अब आपकी पोस्ट कम नहीं होंगी, ईओ आरओ की जो पोस्ट है वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है, परंतु अदर जो पोस्ट है जो इस 720 की फाइल में शामिल थी उनको अब संख्याओं में कम कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, महीना भर भी लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है। क्या वैकेंसी आएगी, तो देखो पूरी मंशा सरकार की है कि हमें ऑफिसर्स चाहिए। अभी हाल फिलहाल में इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, जो पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। इसमें ट्रेनिंग के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग लगभग 45 दिन की होती है, जिसमें से 30-40 दिन तो आपकी क्लासें लगती हैं, बाकी आपको फील्ड के अंदर भेजा जाता है। जो पहले वाला बैच है, जो 2022 की भर्ती का बैच है, ऑलरेडी उनकी जो है वो ट्रेनिंग आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर है। अब उनको क्या किया जाएगा, जो भी आपके नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर भेजा जाएगा, 4th ग्रेड की जो नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर। ठीक है, ईओ और आरओ दोनों बैच की जो ट्रेनिंग होती है वो साथ ही हो रही है, क्योंकि ईओ और आरओ की जो प्रोफाइल है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया, जिसमें हमने सैलरी के बारे में बात करी है, प्रमोशन, आपको गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है, आपको जो बंगला मिलता है, क्वार्टर मिलता है, उसके बारे में हमने बात की है। तो वो चीजें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ईओ और आरओ के अंदर क्या है, ईओ जो है वो आपका प्रशासनिक जॉब करता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी काम नगर पालिका में होते हैं वो मुख्यतः नगर पालिका अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं, ईओ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम आरओ की बात करें, तो आरओ में आपको ध्यान रखना है, आरओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब राजस्व से संबंधित। तो ये एज ए डेस्क जॉब के रूप में काम करता है। मतलब आपको क्या करना है, कर निर्धारण करना है, आपको जो फीस होती है वो किस तरीके से लिया जाएंगे, टैक्सेस किस तरीके से लिया जाएंगे, रुपए से संबंधित जितना भी काम है वो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों की पे ग्रेड में अंतर होता है। ईओ जो है वो आपका 4200 पे ग्रेड पर है। ठीक है, और आरओ जो है वो कितने पर है, 4800 पे ग्रेड पर है। आगे बात समझ में, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब नोटिफिकेशन में कितना समय लग सकता है, एग्जाम कब तक हो सकती है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, नोटिफिकेशन के अंदर जैसे ही आपकी डीएलबी से वो पोस्ट फाइनल हटाकर और जब वापस से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में फाइल जाएगी, तो फाइनेंस विभाग जो है अब की बार स्वीकृति दे देगा, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, महीना भर भी लग जाए। ठीक है, इस प्रोसेस के पूरे होते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितनी पोस्ट पर आएगा, ये जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दी कि 100 से लेकर 120 इसके आसपास जो है ये पोस्ट रहने वाली है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम आपकी कब तक हो सकती है, एग्जाम आपकी ये मान के चलिए कि जून जुलाई 2026 के आसपास में होगी। आपके पास में प्रॉपर तरीके से टाइम मिलेगा। जो 2 स्लॉट खाली हुए हैं, जहां तक मेरे पास में सूचना है, मेरा जितना अनुभव है उसके हिसाब से, वो जो 2 स्लॉट खाली है ना, एक तो अप्रैल में और एक मई के अंदर, उसमें से एक तो आरएएस परी के लिए रखा गया है, और एक जो स्टैटिकल ऑफिसर है, सांख्यिकी अधिकारी है, उसके लिए जो है वो स्लॉट रखा गया है। बाकी तो देखो आरपीएससी कैलेंडर समय रहते जो है वो जारी कर ही देगी। बार बार में वैकेंसी के बारे में पूछना था, देखो एक तो ये होता है कि जब अपन तैयारी में होते हैं तो तैयारी पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। वैकेंसी आएगी इतना श्योर है, समझ रहे हो, आपको तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें वैकेंसी 100 है, 100 ही
बंदे ऐसे होंगे, 100 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑल ओवर राजस्थान से इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। आप इसका अनुमान लगा लो। और पिछली बार तो लोगों ने क्या, चाहे अवेयरनेस कम थी या फिर इतना ध्यान नहीं दिया, इस बार लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मेरे खुद के ऐसे संपर्क में है, हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो पिछली भर्ती में 2 गुना में आके रह गए थे। आप एक बात बताओ, जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी 2 गुना के अंदर लगे हुए, वो लोग अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, आपको जो अधिकारी बनना है, मतलब जिस लेवल का आरएएस अधिकारी होता है, लगभग उसी लेवल का ये अधिकारी है। एक सिंगल एग्जाम के अंदर आप सिलेक्ट हो रहे हो, वहां आपको 3-3 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। पहले रिटर्न देना पड़ता है प्री के अंदर, फिर आपको सब्जेक्टिव जो मेंस है वो एग्जाम देनी होती है, उसके बाद में इंटरव्यू देना होता है। तो ये तीनों अगर आप क्लियर करते हो तो आप जाके वहां पर पहुंच पाते हो। यहाँ आपको एक एग्जाम देनी है, 120 क्वेश्चन है, और आरएएस प्री से लगभग आप मानिए 1/3 सिलेबस यहाँ पर है। राजस्थान जीके पढ़ना है, पॉलिटी, करंट और ये पार्ट बी की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, करंट अफेयर आप मेरे पे छोड़ दीजिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ईओआरओ की जो वैकेंसी है वो 2025 में कब तक आ जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये प्रोसेस है, इसमें जितना समय लगता है उतना ही टाइम लगेगा, उसके तुरंत बाद में आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितनी पोस्ट पर आ सकता है, मैंने आपको ये बता ही दिया कि 110 के आसपास में पोस्ट हो सकती हैं, 110 से लेकर 120। पिछली बार 111 पोस्ट थी, जिसमें से 90 तो ईओ की थी और 21 आपकी आरओ की थी। तो ऑलमोस्ट आप ही मानिए उसी के आसपास की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आरओ की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी क्या सैलरी होती है, प्रमोशन स्कीम क्या होती है, कहाँ तक एक आरओ बनने के बाद में आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी के बारे में हमने बात की है, और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में भी हमने प्रॉपर तरीके से बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये बता रहे हैं कि सर कुछ टीचर ऐसे बता रहे हैं यूट्यूब पर कि फाइल जो है वो वापस डीएलबी में आ गई। तो निश्चित रूप से आ ही गई है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। ठीक है, और हाँ, ये सभी जानकारी मैंने दे दी है कि भी कब तक आ जाएगी। हाँ, अब मैं जो आपको बता रहा था कि भाई आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो, ये कैंडिडेट जो हैं ये हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो 2-2 बार 2 गुना के अंदर शामिल हो गए हैं। जब एक बार एग्जाम कैंसिल हुई थी उस समय भी ये 2 गुना में शामिल थे। आज भी जब ये री एग्जाम हुई है मार्च 2025 में, तब भी ये 2 गुना के अंदर शामिल थे। अब वापस से ये जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं जो मैंने इनको रिप्लाई करी दी थी। बुक से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, बुक का इन्होंने पूछा था, अगर आपको बुक से संबंधित कोई डाउट है, पार्ट ए और पार्ट बी से रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना पार्ट ए की मैंने बुक लिस्ट पूरी आपको बता दी है। इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें अगर आप जाकर देखोगे तो आपको ध्यान रखा कि पार्ट ए के लिए पूरी बुक लिस्ट बता रखी है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारा जो कोर्स चल ही रहा है, पार्ट बी में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, और पिछली बार तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट दिया था। इस बार आपको पार्ट बी के लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, अभी तक हमने चैप्टर संख्या 5 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लेटेस्ट जो भी करंट अपडेट है, जो आज सितंबर अक्टूबर तक जो भी चीजें अपडेट हुई है नगर पालिका अधिनियम से संबंधित, वो आपको करवा रहे हैं। योजनाओं से संबंधित पोर्शन भी आपको पूरा अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, अब आपको पूरी की पूरी क्लासें मिल रही हैं इसके अंदर, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसके अंदर मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, नोट्स आपको मिल ही रहे। नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स आप देख लो, यहाँ पर कितना शानदार तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तो पिछली बार आपको योजनाएं उपलब्ध करवाई थी। इस तरीके से पूरा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। पूरी अपडेटेड चीज और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में साथ साथ में शेयर कर ही रहे हैं। बाकी नोट्स की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। इसका आप प्रिंट आउट ले लो, ना तो आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता है, अगर आप हमारे साथ में तैयारी करते हो तो। ठीक है, मेन दिक्कत जो है आपको पार्ट बी की आती है, वो आप जो है हम पर छोड़ सकते हो। इस प्रकार से जो है आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज किए हुए नोट्स मिलेंगे। बाईलैंग्वेज चीजें आपको मिलने वाली है, ये हिंदी के हैं, ठीक इसी प्रकार इसी फॉर्मेटिंग में आपको इंग्लिश के नोट्स भी आपको मिलने वाले। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश का भी है तो उसके लिए भी फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस है वो आपको मैंने बता ही दिए। राजस्थान हिस्ट्री की ये जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको बता दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वापस से वही चीजें दोहराने में ज्यादा कोई मतलब सेंस वाली बात है नहीं। और एक मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया है जिसमें आरपीएससी किस ट्रेंड पे और कहाँ से किन किताबों से क्वेश्चंस पूछ रही है, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम पूछे गए हैं, जहाँ वैकेंसियां खाली जा रही है, जहाँ पोस्ट खाली जा रही है, वो पेपर किस बुक से पूछे जा रहे हैं, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से उस वीडियो में बात करी है। तो आप वो वीडियो भी देखो, साथ में जानकारियां आप जो है आपको समय समय पर अच्छे तरीके से मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ईओआरओ की वैकेंसी के बारे में, हमने बात ही कर लिया। जो फाइल है वो कब तक आएगी, कहाँ तक आएगी, उसके बारे में मैंने बताया कि भाई पहले डीएलबी क्या करेगी, जो पोस्ट है उनको हटाएगी, हटाने के बाद में वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में फाइल जाएगी और वहां से आरपीएससी के पास में फाइल जाएगी। ठीक है, एग्जाम कब होगी, एग्जाम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जून जुलाई के आसपास में आपकी एग्जाम हो सकती है, उससे पहले नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी आपको समय रहते आरपीएससी का कैलेंडर जो है वो देखने को मिल ही जाएगा, उसमें आपको डेट जो है कंफर्म हो जाएगी। हाँ, एक बात करते हैं जॉब वालों के साथ में, जो ऑलरेडी जॉब में है उन लोगों को कैसे टाइम मैनेज करना है। देखो, जो जॉब में नहीं लगे हुए, जो केवल और केवल पूरे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो टाइम मैनेजमेंट की काम ही नहीं है कोई। कारण ये है क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आ कहाँ रहा है, आपको तो तैयारी तो करनी है भाई, सुबह उठना है, तैयारी करनी है, खाना वाना खाना है, सोना है, आराम करना है और फिर वापस से तैयारी करनी है। तो आपको तो पूरे दिन पढ़ना ही है, जितना पढ़ सको उतना अच्छा है, जितना जल्दी आप सिलेक्शन लेके यहाँ से निकल सको, जो बेरोजगारी का दलदल है उससे निकल सको, उतना ज्यादा बेहतर है। परंतु ध्यान रखना, जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं, किसी भी जॉब में लगे हुए हैं, अगर उनको टाइम मैनेजमेंट करना है तो वो किस प्रकार से होगा। देखो, सबसे पहली बात, अपना पूरा जो शेड्यूल है उसको बनाकर रखिए। नेक्स्ट दिन का जो टारगेट है वो आपको सोच समझ कर चलना है कि भैया अगले दिन मेरे को किस समय पर क्या क्या चीजें करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर अपने दिन की जो शुरुआत है वो थोड़ा सा पहले कीजिए। जैसे अगर आपका रूटीन ये है कि भाई मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, तो आपको 4 बजे उठना होगा। 4-5 बजे अगर आप उठते हो तो 2-3 घंटे तो आपके सुबह के निकल जाते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव है कि अगर आपका दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो जाती है, 3-4 घंटे अगर अच्छे निकल जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस में रहता है आदमी, और मन जो है वो आपका सकारात्मक रहता है। उस सकारात्मक मन के चक्कर में फिर आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। शाम को भी आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो। तो अगर आप डेली 4 से 5 घंटे जॉब के साथ में पढ़ रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत अच्छी कंडीशंस के अंदर, इतना लंबा सिलेबस नहीं है, आपको ध्यान रखना ज्यादा सोर्सेज पर भागना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय भी सीमित है। और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आप ज्यादा सोर्स को फॉलो नहीं करोगे, आपको केवल ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, एक अच्छी कंटेंट, एक अच्छी किताब को पकड़ना है और उसको बार बार से क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी लोग जॉब में हैं और उनको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ सकते हैं, तो आपको और पर्सनल गाइडेंस कर दिया जाएगा। क्योंकि जॉब की जो कैटेगरी है वो भी तो अलग अलग होती है, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में है या फिर आप पुलिस के अंदर है, तो पुलिस में थोड़ा सा एक्टिव शेड्यूल रहता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो उसका थोड़ा सा शेड्यूल अलग रहता है, तो उसके बारे में हम इंडिविजुअल बात कर लेंगे। परंतु हाँ, एक बेसिक फंडा ये रहता है कि जो लोग जॉब में है वो अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी करें, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। और पिछली बार अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उसमें ज्यादातर कैंडिडेट वो मिलेंगे, लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लास्ट बार भी इन्होंने प्रिपरेशन की है और सब इंस्पेक्टर और ईओ को साथ में मैनेज करना चाह रहे हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताई, सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें आपका पार्ट ए पूरा का पूरा कवर हो जाता है। पार्ट ए जो है वो आपका पूरा कवर हो जाता है। पार्ट ए के अंदर, ईओ के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जीके जीएस वाले पेपर में नहीं होगा। आपको मैनेज कौन सा करना है, पार्ट बी का। अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा कोर्स चला रहे हैं, देखो इंडिविजुअल आप खुद से भी पढ़ सकते हो और कोशिश ये करोगे अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो पार्ट बी आपको सेल्फ ही करना है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि भी पार्ट बी जो है वो एक रूटीन के साथ में आपको मिल जाए, बेहतरीन तरीके से मिल जाए और आपको अपडेट वगैरह के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़े, इसके लिए आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो अपलोड कर ही दिए मैंने, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 600 से 700 क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर ही मिलने वाले हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले। उसकी आपको प्रैक्टिस करोगे तो उससे बाहर तो फिर क्या ही चला जाएगा। थ्योरेटिकल चीजें हम पढ़ ही रहे हैं, बेयर एक्ट के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं,
जहां कुछ अपडेट आ रहा है उस नोटिफिकेशन को भी साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर पार्ट बी के अंदर सिलेबस कब हो जाएगा, तो नवंबर तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि नवंबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दे, जिसमें आपका जो अधिनियम वाला पोर्शन है वो हो जाएगा और जो रूल्स हैं उनको हम शामिल कर लेंगे। फिर बात आती है योजनाओं की। तो योजनाओं का आपका ध्यान रखना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि योजनाओं में अब की बार कुछ परिवर्तन संभव हो सकते हैं, माइनर कुछ जो है चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं कि भाई चेंज हो जाए, तो उस समय हम जो है वो योजनाएं अपडेट कर लेंगे जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है। बाकी पुरानी जो योजनाएं हैं वो यूट्यूब पर करवा रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, वही सेम है कि भाई वैकेंसी कब तक आएगी और एज के अंदर, हाँ एक फैक्टर ये आता है कि सर एज कितनी है, योग्यताएं कितनी है। हम इसकी टोटल योग्यताओं की अगर बात कर लें तो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो देखो इसमें ध्यान रखना दो क्वालिफिकेशन है। एक तो एज की है, एज ध्यान रखना कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक जो व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच में है वह व्यक्ति इसके अंदर एलिजिबल होगा एज क्राइटेरिया के अंदर। दूसरी कंडीशन आ जाती है एकेडमिक की। ठीक है, एकेडमिक की जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सिंपल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। सिंपल क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। आप चाहे आपने बीए की हो, बीएससी की हो, बीटेक की हो, बीकॉम की हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि सर इसमें सीईटी होगी क्या, इसमें इंटरव्यू होगा क्या इसके लिए हमें मेंस देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है ना तो इसके अंदर सीईटी होगी, ठीक है, ना ही इसके अंदर आपको कोई इंटरव्यू देना है, ना ही कोई आपको मेंस वगैरह देनी है इसके अंदर, ना ही कोई लिखने की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देनी है। डायरेक्ट इसके अंदर होने क्या वाला है, डायरेक्ट आपका नोटिफिकेशन आएगा, एक एग्जाम होगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी अच्छी रखी तो। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर रखना है। केवल सिंगल डे ओएमआर बेस होगा जिसमें आपको गोले भरने हैं। 120 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 120 क्वेश्चन रहेंगे जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जीके जीएस पॉलिटी और आपका करंट अफेयर रहेगा जिसका टोटल वेटेज जो है वो 80 क्वेश्चन का है। और पार्ट बी की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अधिनियम जो नगरपालिका अधिनियम है उसके अलावा आपकी योजनाएं आएंगी 8 और 3 नियम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट ए और बी को मिलाकर 120 क्वेश्चन का पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक चीज ये है कि सर अभी जो एलडीसी लगे हैं, एक तो जो पहले से लगे हुए हैं एलडीसी और यूडीसी, क्या इन्हें जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का दर्जा मिलेगा। तो ध्यान रखना जो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज है, जो डीएलबी के अंदर लगे हुए जो कर्मचारी हैं, चाहे वो एलडीसी है चाहे यूडीसी है, इन्हें ही ध्यान रखना मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय मंत्रालय कर्मचारी का आरक्षण मिलता है। इनकी थोड़ी सी कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो ये जो रिजर्वेशन मिलेगा ये केवल और केवल किन्हें मिलेगा, जो डीएलबी के एम्प्लॉय हैं उन्हें ही ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये जानकारी भी आपकी जो है वो क्लियर होगी। ये मैंने आपको बैच बता ही दिया। 40 नंबर की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दो कि यहाँ से आपके जो है वो नंबर कटने वाले नहीं है। आपको जितनी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी रिवीजन क्लासेज चाहिए, लाइव जो रिवीजन क्लासेज चलेंगी जिसमें हम एक क्लास में पूरी एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखो इसमें करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा खासा है और पिछली बार जब आपकी एग्जाम हुई थी उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पोर्शन ने खराब किया है, परेशान किया है, तो एक तो करंट अफेयर वाला पोर्शन है और एक पॉलिटी वाला पोर्शन है। दोनों ही मामलों में हम आपकी सहायता करने वाले हैं। करंट अफेयर के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, उस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक महीने के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। विशेष कोई इवेंट हो गए जैसे बजट हो गया, अब बजट जो इस वर्ष का जो राजस्थान का बजट है उसमें से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए, हमारे 10 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, उनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। स्क्रीनशॉट में समय समय पर टेलीग्राम पे डालता हूँ। टेलीग्राम पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सर क्या मिलेगा, तो जनवरी 2025 से अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है
उन सभी एग्जाम में आए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी प्रैक्टिस प्रत्येक महीने आपको टेस्ट के माध्यम से करवा दी जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। इसकी वैधता 12 महीना रहेगी, मतलब 12 महीने तक आपको कुछ करंट अफेयर से संबंधित चीजें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई वार्षिकांक है, वीडियो कोर्स है, कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश हमारी ये है कि अगले महीने से आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी यूट्यूब पर उपलब्ध करा दी जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जो है वो करंट अफेयर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। आपको करना क्या है, आपको अगर कोर्स परचेज करना है, कुछ कंटेंट हमने ई बुक के अंदर फ्री भी डाल रखा है, जिसमें हमारा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, कुछ किताबें जो आरबीएससी की जो बेसिक किताबें हैं वो भी शामिल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकेडू स्पॉट के नाम से एप्लीकेशन सर्च करनी है प्ले स्टोर पे, और वहां पर जाकर आपको कोर्स की और टेस्ट सीरीज की जो है वो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके बाद भी, तो आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में जो है आप जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो भी कोई डाउट रहे हैं उनको लिख सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि अगले सेशन के अंदर हम लाइव जुड़े और उससे फिर जो 1 to 1 हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो स्टेब्लिश हो पाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। मेरी उम्मीद ये है कि भैया आपने जो भी डाउट्स मेरे को भेजे थे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उन सभी का हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और मैंने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ, सीटें सिलेक्टेड हैं, पावर जो है वो अच्छे खासे ऑफिसर की पावर है। आप ये मानो कि अपने क्षेत्र के आप राजा हो जाओगे, नगर पालिका के अंदर आपसे ऊपर कोई नहीं रहने वाला। ये तो हो गई पावर की बात। अगर इसी सिक्के की हम दूसरे पहलू की बात करें, कल मैंने टेलीग्राम पर एक फोटो डाली थी कि एक नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर का बेटा वहीं पर आईएएस अधिकारी बनकर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है। कितने प्राउड की बात होगी और किस तरीके से उसने अपनी शिक्षा का महत्व समझा है। ठीक इसी प्रकार से आपको ईमानदारी के साथ में अपने प्रयास करने हैं, और इस प्रयास के अंदर हम आपको जो है वो एज ए मेंटोर के रूप में गाइड करने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत रहती है डॉक्यूमेंट से संबंधित, ज्वाइनिंग के बाद में आपकी जो वैकेंसी है उन किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।